वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम व्यक्तित्व परिचय कंटिन्यू कर रहे थे, जस्ट उसके आगे का जितना बचा हुआ था उसको इस वीडियो में कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर की कौन है? यति यतन लाल जैन। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1894 में हुआ था। स्थान बीकानेर, राजस्थान। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1976 में। इन्हें छत्तीसगढ़ में अहिंसा का अग्रदूत कहा जाता है। महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना की। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वर्धा प्रस्ताव में भाग लिया था। राज्य शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष इनकी स्मृति में अहिंसा के क्षेत्र में यति यतन लाल जैन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे हनुमान सिंह। तो हनुमान सिंह को कौन सी उपाधि मिली है? तो छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे की। ये ब्रिटिश सेना के रायपुर स्थित 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर नियुक्त थे। 1857 की क्रांति के दौरान हनुमान सिंह ने अपने साथियों के साथ 18 जनवरी 1858 को अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट सिडवल की हत्या कर दी। उनके 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई, लेकिन ये कभी पकड़ में नहीं आए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों तथा निर्णायकों को हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। उनके 17 साथियों को 22 जनवरी 1858 को फांसी दे दी गई, लेकिन ये कभी पकड़ में नहीं आए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खेल के क्षेत्र में प्रशिक्षकों तथा निर्णायकों को हनुमान सिंह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अब देखेंगे घनश्याम सिंह गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1885 दुर्ग में। मृत्यु हुई थी 1976 में। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले से स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की एक शाखा दुर्ग में 1917 में स्थापित की। सन 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। छत्तीसगढ़ का विधान पुरुष कहा जाता है। घनश्याम सिंह गुप्ता आर्य समाज से भी जुड़े रहे। इन्हें छत्तीसगढ़ सेवक संघ की स्थापना की। इन्होंने दुर्ग में तुलाराम आर्य कन्या विद्यालय की स्थापना की। अब देखेंगे गेंद सिंह। इनकी जमींदारी है परलकोट। विद्रोह हुआ परलकोट 1825। विशेष क्या है? बस्तर के प्रथम शहीद है। कैप्टन पेबे ने आदेश से 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी गई। अब देखेंगे बैरिस्टर छेदीलाल। इनका जन्म हुआ 1886 में अकलतरा, जांजगीर चांपा। मृत्यु 18 सितंबर 1956। व्यवसाय क्या है? वकालत, बैरिस्टर। 1946 में संविधान निर्मात्री सभा में बिलासपुर से सदस्य चुने गए। इन्होंने 1922 में जबलपुर से प्रकाशित माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका कर्मवीर को संपादन किया था। प्रमुख रचनाएं हैं हॉलैंड में स्वाधीनता का इतिहास। अब यहाँ पर देखेंगे माधवराव सप्रे। ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1871 में। कौन से ग्राम में? तो ग्राम दमोह, पथरिया। मृत्यु हुई थी 1926 में। 1900 में छत्तीसगढ़ के प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन पेंड्रा सीपी से किया। 1907 केसरी पत्रिका का रूपांतर हिंदी भाषा हिंदी केसरी के नाम से किया। 1908 हिंद केसरी में प्रकाशित लेख के कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर इन्हें जेल भेजा गया। 1920 राजिम में किसान सभा का गठन किया। कथन है मुझे मोक्ष प्यारा नहीं, मैं फिर जन्म लूंगा। रचनाएं हैं स्वदेशी आंदोलन तथा बॉयकट, देश की दुर्दशा, बम बोले का रहस्य, तिलक रचित, गीता रहस्य का हिंदी अनुवाद, समर्थ स्वामी रामदास द्वारा रचित दास बोध का मराठी से हिंदी अनुवाद। अब देखेंगे यहाँ पे गुंडाधुर। क्षेत्र है बस्तर। ग्राम है नेतानार। जनजाति धुरवा। विद्रोह भूमकाल विद्रोह 2 फरवरी 1910। विशेष है गुंडाधुर अंत तक अंग्रेजों की पकड़ में नहीं है। इनके नाम से खेल रत्न पुरस्कार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। गुंडाधुर को छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र के जन नायक के रूप में जाना जाता है। बस्तर का पशुपाल बाजार सबसे पहले लूटा गया। इनकी तुलना टाटा टोपे के अभियान से की जाती है। अब देखेंगे यहाँ पे नारायण राव मेघावाले। इनका जन्म हुआ 1883 में। स्थान धमतरी। मृत्यु 1938। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। धमतरी में गणेश उत्सव का आयोजन 1911। कंडेल ग्राम शहर सत्याग्रह का नेतृत्व 1920। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930। अब यहाँ पे देखेंगे छोटेलाल श्रीवास्तव। इनका जन्म हुआ 1889। स्थान है कंडेल ग्राम धमतरी। मृत्यु 1976। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। धमतरी तहसील राजनीति परिषद का आयोजन 1918। कंडेल ग्राम नगर नहर सत्याग्रह का नेतृत्व 1920। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1922। रुद्री गांव जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930। राज्य शासन द्वारा माडम सिल्ली बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव बांध रखा गया। अब यहाँ पर देखेंगे शंकर राव गनौद वाले। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। तमोरा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 9 सितंबर 1930। रायपुर में उद्योग मंदिर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1930। अब यहाँ पर देखेंगे नथुजी जगताप।
इनका जन्म हुआ था 1818। स्थान धमतरी। मृत्यु 1937। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। कंडेल ग्राम नहर सत्याग्रह का नेतृत्व 1920। गट्टा सिल्ली जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व 1930। धमतरी में कृषि सहकारी बैंक की स्थापना 1914। संस्कृत पाठशाला की स्थापना 1921। विशेष क्या है, इनके निवास स्थान पर पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा 1930 में सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था। अब है राम प्रसाद देशमुख। जन्म हुआ था 1878। स्थान है दुर्ग। मृत्यु 1944। विशेष, दुर्ग में सहकारिता आंदोलन के जनक। सहकारिता बैंक की स्थापना। भूमि विकास बैंक की स्थापना 1935। मुंशी अब्दुल रऊफ। जन्म हुआ 1894। स्थान है रायपुर। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। नागपुर अधिवेशन में भागीदारी 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान रायपुर में विशेष योगदान के लिए 5 पांडवों में से इन्हें नकुल की संज्ञा दी जाती है। अब है क्रांति कुमारी भारती। इनका जन्म हुआ 1894 में, मृत्यु 1976 में। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। रायपुर से छत्तीसगढ़ी केसरी नामक पत्रिका का संपादन। बिलासपुर से कर्म क्षेत्र नामक पत्रिका का संपादन। 8 अगस्त 1930 को बिलासपुर के शासकीय हाई स्कूल में तिरंगा फहराना। अब है रत्नाकर झा। जन्म हुआ 1896 में। स्थान है खैरागढ़ रियासत। मृत्यु 1973। कार्य क्षेत्र दुर्ग। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग से वकालत का त्याग 1920। दुर्ग में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पे देखेंगे अजीत। प्रमोद कुमार जोगी। इनका जन्म हुआ 29 अप्रैल 1946। मृत्यु 29 मई 2020। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री बने। 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के लिए चयनित हुए। रचना है फूल कुंवर। सदी के मोड़ पर। द रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। आत्मकथा सपनों के सौदागर। अब है मुंशी अब्दुल रऊफ। नकुल। 1910 में नागपुर अधिवेशन में हिस्सा लिया। 1921 जिला खिलाफत कमेटी में मंत्री रहे। स्वतंत्रता आंदोलन के समय 5 पांडवों में से एक थे। पंडित रत्नाकर झा। 1920 असहयोग आंदोलन में वकालत का त्याग। दुर्ग 1922 दुर्ग आकर रहने लगे। 1929 में दुर्ग नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। क्रांति कुमारी भारती। रायपुर में परसराम सोनी के साथ सक्रिय क्रांतिकारी। रायपुर से छत्तीसगढ़ केसरी व बिलासपुर से कर्म क्षेत्र का प्रकाशन। बिलासपुर के क्रांतिकारी अधिवेशन में मध्य प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अध्यक्ष चुने गए। लास्ट विद्याचरण शुक्ल। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक समय तक लोकसभा सदस्य बनने का रिकॉर्ड 9 बार। 25 मई 2013 को झीरम घाटी नक्सली हमले से इलाज के दौरान वेदांता अस्पताल गुड़गांव में इनका देहावसान हो गया। तो ये पूरा यहाँ पे कंप्लीट होता है।